कड़क क्रिकेट में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं रोहित शर्मा और विराट के शानदार प्रदर्शन के बावजूद एक शख्स है जो खुश नहीं है। उसे आज भी लग रहा है कि अभी 2 साल का वक्त बचा है, उसमें देखा जाएगा कि इन 2 सीनियर खिलाड़ियों का अगर प्रदर्शन रहता है उसके बाद हम फैसला लेंगे कि हमारी जो वर्ल्ड कप की टीम क्या होगी। वहीं रोहित शर्मा ने 20,000 से ज़्यादा रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तीनों वनडे मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया है दोनों सीनियर खिलाड़ियों ने। लेकिन जो हेड कोच है गौतम गंभीर, उन्होंने क्या कहा है आपको पता है? वर्ल्ड कप अभी 2 साल दूर है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली रहे और दूसरे नंबर पर कौन था? रोहित शर्मा। उन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने अपने प्रदर्शन से उन सवालों के जवाब दिए जिन्हें उनकी फिटनेस और उम्र से जोड़कर पूछा जा रहा था और उन्हें कहा जा रहा है कि बहुत हो चुका। इसी पर बातचीत करने के लिए कि गौतम गंभीर अभी भी खुश नहीं है। अभी भी गौतम गंभीर ये कह रहे हैं कि 2 साल का वक्त अभी है, 2027 में वर्ल्ड कप है, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। हम बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं दीपांशु। दीपांशु, बताइए कि गौतम गंभीर अब भी खुश नहीं है। जिस तरीके की बल्लेबाजी की विराट कोहली ने, जबरदस्त बल्लेबाजी की, उसके बावजूद जो गौतम गंभीर का मानना है कि 2 साल के बाद होने वाले 50 ओवर के अगले वर्ल्ड कप के संदर्भ में जरूरत से ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए। विराट कोहली ने अपने पिछले 6 एकदिवसीय जो मैच हुए हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो 376 रन बनाए पिछले 6 मैच, 3 ऑस्ट्रेलिया में और 3 साउथ अफ्रीका में, जिसमें 2 शतक 2 अर्धशतक शामिल है। मतलब बेहतरीन जो इनकी बल्लेबाजी रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो अब ये बताइए कि और क्या चाहिए गौतम गंभीर को? अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जब आपकी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, आपके खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हो कि अभी 2 साल का वक्त है और इतना सीनियर खिलाड़ी इतने रन बना चुके हैं, 20,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, इतने वनडे मैच खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं, और आपको क्या चाहिए? देखिए, गौतम गंभीर जो हेड कोच है टीम इंडिया के, उन्होंने अपने नाम के अनुरूप गंभीर एक तरह से बात कही है। वो उनका जो बयान है वो एक तरह बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? इतना बयान का भी बवाल इतना मचाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बात की कि भी 2 साल बचे हुए हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अभी हमें उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार एक तरह से ट्वीट्स हो रहे हैं, अलग अलग लोग जो फैंस प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जिस तरह से जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया अपने मतलब बैटिंग के जरिए, उन्होंने आलोचकों को जवाब दिया है कि जिस तरह से उन पर सवाल उठते फिटनेस के, उम्र दराज होने के, जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, कि बाकी फॉर्मेट से ले लिए, सिर्फ वनडे से भी लेनी बची है। लेकिन उन्होंने 2 बैक टू बैक सीरीज में दिखाया है अपना प्रदर्शन। उन्होंने बल्ले से दिखाया है कि कैसे खेली जाती है, कि जो एक सीनियर खिलाड़ी होते हैं वो सीनियर खिलाड़ियों के पास जो अनुभव है वो अनुभव कैसे जरूरत वाले मुकाबलों में, अहम मुकाबलों में कैसे देना होता है, वो रोल निभाए, एंकर रोल निभाया यहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। जिस तरह से रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई, तो उसके बाद भी अगर हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करें, वनडे सीरीज की, तो उन्होंने लगातार अपना जो एक तरह से परफॉर्मेंस का ग्राफ है उनका लगातार बढ़ता गया है। हाँ, अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली का जो शुरुआती जो लास्ट, अगर हम उस सीरीज की बात करें ऑस्ट्रेलिया दौरे की, तो उसमें शुरुआती 2 मुकाबलों में वो 0 पे आउट हुए थे, 0 पे आउट हुए थे, तो उन पे बहुत सवाल हुए थे। लेकिन उसके बाद से उनका ग्राफ एकदम लगातार बढ़ता गया। तो दोनों जो सीनियर खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन्होंने अपने एक तरह से बल्ले से जवाब दिया है आलोचकों को, और फैंस का इनसे जोश हाई हो गया है। और यहाँ पर गौतम गंभीर ने जिस तरह से कहा है कि हमें उनके बयान को गलत भी नहीं लेना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका एक पर्सपेक्टिव है पूरी टीम को आगे लेके जाना, और वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा मुकाम है। टीम इंडिया पे एक तरह से प्रेशर है कि उनको 2011 का जो एक तरह से जो ट्रॉफी है वो वापस एक तरह से लानी है। 2026 वर्ल्ड कप में एक तरह से उम्मीद जताई जा रही है। तो इस तरह से कहा जाता है, ऐसे 2026 नहीं 2027 में, तो ऐसे कयासबाजी है कि जो गंभीर है वो आगे तक सोच के चल रहे हैं, क्योंकि यंग टैलेंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, यशस्वी जायसवाल की बात करें। दीपांशु, मुझे ये बताइए, टेस्ट मैच में हम एक्सपोज हो गए, हमारे जूनियर खिलाड़ियों में इतना एक्सपीरियंस नहीं था, आपने सारे जूनियर खिलाड़ियों को रख लिया, हम एक्सपोज हो गए। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया,
बुरी तरह से मात दी। ऑस्ट्रेलिया में भी कोई खास टेस्ट मैच में प्रदर्शन नहीं था, ऐसे ही खिलाड़ी थे हमारे पास। तो आपको सबक तो लेना पड़ेगा ना, आपको एक ऐसी टीम, संतुलित टीम बनानी होगी जो आपको टेस्ट मैच में भी मतलब अच्छा खेले, उनके मतलब मिला जुला हो, उसमें एक्सपीरियंस भी और जूनियर खिलाड़ी भी हो, दोनों मिक्सअप हो, तभी तो टीम अच्छा प्रदर्शन करेगा। और वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा मैच होता है, पूरी दुनिया इसमें खेलती है, तो वहाँ पर आपको बेस्ट टीम भेजनी है। तो बेस्ट टीम, आप युवाओं से भरी टीम तो ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ सीनियर खिलाड़ी भी होने चाहिए, बहुत ज़रूरी होते हैं कि जो तालमेल भी बिठा के रखे और अपने जूनियर खिलाड़ी को साथ लेके चले, जो अपने जूनियर खिलाड़ी को बताए कि आप ऐसे खेलो, ऐसे प्रदर्शन करो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। जो 10 साल 15 साल क्रिकेट खेल चुका है, उसको हर फॉर्मेट में खेलना पता है और कैसे खेलना है ये भी पता है। तो ये इनको, क्योंकि बार बार सवाल गौतम गंभीर पे भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लचर प्रदर्शन टीम इंडिया की रही है, तो गौतम गंभीर पे भी सवाल उठ रहे हैं। और गौतम गंभीर सीनियर खिलाड़ियों को निपटाने में क्यों लगे हुए हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2-3 ऐसे सीनियर खिलाड़ी जरूरी हैं टीम के अंदर, जो कि आपको वर्ल्ड कप जितवाने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि जूनियर खिलाड़ियों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता खेल का, मैच तो खेलते हैं वो, लेकिन जिस तरीके से 2020 का फॉर्मेट में लोग रम जाते हैं, खेलते हैं, और 50 ओवर का गेम अब अलग हो गया है, ठीक है, और टेस्ट मैच एक अलग फॉर्मेट है, तो आपको जेंटलमैन क्रिकेट है, तो सीनियर और जूनियर खेले, मेरे हिसाब से दोनों ही संतुलित होना टीम बहुत ज़रूरी है। और बार बार वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप अभी 2 साल दूर है, पता है 2 साल दूर है, मतलब वहाँ 2 साल में जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन होगा वो आंका जाएगा, उसकी आकलन पर आगे डिसाइड किया जाएगा। वर्तमान में उनका रहना ज़रूरी है, भी वो कह रहे हैं कि वर्तमान में अभी दोनों का ज़रूरी तो है, लेकिन अभी 2 साल दूर है वर्ल्ड कप, उसके बारे में अभी सोचना नहीं चाहिए। ये भी जो युवा खिलाड़ी हैं टीम में जो आ रहे हैं, वो अपने मौके को भुनाएं। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को बोला जो उनको मौके मिले उनको भुनाएं। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, टीम की ज़रूरत के हिसाब से अपने बल्लेबाजी क्रम में बदला, उन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की, और जो भी पोजीशन में उनको बल्लेबाजी मिलती है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जिस तरीके से उनको मौके मिलने चाहिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली के क्या कहने, वो तो मैच मतलब खेलते ही तब है, वो मैच जिताने के, सीरीज जिताने के मकसद से उतरते हैं ग्राउंड पर, और वही करते नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने यही देखा और अभी साउथ अफ्रीका के साथ भी यही देखा। तो आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर जो इस तरह के बयान देते हैं, क्या वो एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं आपको हमेशा अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा तभी आप टीम में रहोगे? क्या ये सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है रोहित शर्मा, विराट कोहली की, कि अब अगर रन बनाओगे तभी टीम में रहोगे, नहीं बनाओगे तो टीम में बाहर भी हो जाओगे? देखिए, हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि क्रिकेट यानी खेल में जो खिलाड़ी है उनका अप एंड डाउन्स आते हैं। जब कभी का अप एंड डाउन्स का जो एक तरह से जो सीक्वेंस होता है, ड्यूरेशन होती है, क्योंकि ज़्यादा भी रहती है। अगर हम विराट कोहली या रोहित शर्मा के फेज में देखें तो इनमें भी अप एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन दोनों बहुत महान खिलाड़ी हैं। अगर रैंकिंग देखे जाए ओडीआई की या बाकी प्लेयर्स की रैंकिंग की, प्लेयर्स देखे जाए बैटिंग के में, तो इनका अच्छा हाईयर रैंक है। एक शुरुआती टॉप 10 में दोनों के नाम हम देखने को मिल सकते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि सीनियर प्लेयर्स का होना बहुत जरूरी है एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कभी कोई अहम मुकाबले ऐसे हो जाते हैं जहां विकेट जल्दी गिर जाते हैं, वहां सीनियर खिलाड़ियों का होना, मौजूदगी, क्रीज पर टिके रहना वो जरूरी होता है। कल तो ऐसी बॉनी नजर आ रही थी साउथ अफ्रीका की टीम, उनके बॉलर बिल्कुल बॉनी नजर आ रहे थे, जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा और ये यशस्वी जायसवाल, लग ही नहीं रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम गेंदबाजी कर रही है। मतलब अगर हम कहें तो कि स्कोर छोटा पड़ गया, नहीं तो शतक दोनों की तरफ से आ रहे थे, रोहित शर्मा की तरफ से भी, कोहली के बल्ले से भी शतक देखने को मिल रहा था। तो उम्मीद है कि ये जो बयान है उससे हमें अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। वो हमारे जो हेड कोच है गौतम गंभीर, वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों खिलाड़ियों पे शायद वो दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब आपको रन बनाते रहना होगा, अच्छे फॉर्म में बने रहना होगा, आपको 2 साल तक अच्छे अगर आप प्रदर्शन करेंगे तभी आप टीम में बने रहेंगे। वो ज़रूरी भी है कि अगर आप टीम में अच्छा रन बनाओगे तभी आप टीम में अपनी जगह सिलेक्शन कर पाओगे। तो इसलिए कि कोई भी खिलाड़ी जो टीम के अंदर रहता है वो अपने खेल के प्रदर्शन के आधार पर ही रहता है। तो उम्मीद है गौतम गंभीर, क्योंकि गौतम गंभीर के पास भी एक बड़ी चुनौती है, हर सीरीज़ को जितवाना, हर मैच को जितवाना और टीम को अच्छे प्रदर्शन करके उभारना, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी। इसलिए ऐसे बयान इसलिए आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करे, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो। और यही वजह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पे ये अन्यथा नहीं लेना चाहिए। कि उम्मीद है कि अगले 2 साल बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे ये दोनों खिलाड़ी और भारतीय टीम में इनकी जगह बनी रहेगी। और 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें विराट कोहली का विराट प्रदर्शन
वहाँ हम देख सकेंगे। तो कड़क क्रिकेट में आज इतना ही। कल हम फिर नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तो आप देखते रहिए कड़क।